स्वागत है आपका हिंदी कहानी घर चैनल पर। संगीता 30 साल की थी, मगर उम्र से कहीं ज्यादा जवान दिखती थी। चौड़ी कमर, उभरा हुआ सीना और गहरी नशीली आंखें उसके चेहरे पर परिपक्वता थी, मगर चाल में अब भी जवानी का लचका। मोहल्ले के कई घरों में काम करती थी, लेकिन एक घर ऐसा था जहां जाना उसे सबसे ज्यादा अच्छा लगता था। उस पति पत्नी दोनों ऑफिस जाते थे और उनकी बेटी कॉलेज। घर पर सिर्फ एक ही लड़का रहता था, आदित्य, 22 साल का, लंबा, स्मार्ट और अभी अभी पढ़ाई पूरी करके कुछ समय के लिए फ्री था। पहले पहल आदित्य बस एक नज़र देखता था संगीता को, वो भी चोरी चुपके। मगर संगीता जानती थी कब कौन सी नज़र कैसी है। उसे आदित्य की आंखों में छुपी ख्वाहिशें साफ नजर आती थीं और उसे ये पसंद आने लगा था। वो जानबूझकर हल्की साड़ी पहनने लगी, नीचे झुकती तो ब्लाउज खिसक जाता, पोंछा लगाते हुए कमर कुछ ज्यादा मटकती। आदित्य अब खुद को रोक नहीं पा रहा था। एक दिन जब घर में कोई नहीं था, आदित्य ने पूछा, इतना सताती हो संगीता, क्या मजा आता है? संगीता ने आंखों में शरारत भरकर कहा, मजा तो तुझे आ रहा है न, जब मैं झुकती हूँ। आदित्य चौंका, फिर मुस्कराया, तुम जानती हो? बहुत कुछ जानती हूँ बेटा, और बहुत कुछ सिखा भी सकती हूँ। ये कहकर उसने धीरे से अपना दुपट्टा सरकाया। उसकी सांसें तेज थी, बदन गरम। आदित्य धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा, मगर संगीता ने खुद आगे बढ़कर उसके होठों पर उंगली रख दी। पहले मेरी शर्त, जो कहो, आदित्य ने कहा। संगीता ने धीमे से फुसफुसाया, आज मुझे सिर्फ काम वाली मत समझना। फिर जो हुआ वो दोनों की अधूरी हसरतों का विस्फोट था। सोफे पर उसका पल्लू ढलक गया, आदित्य के हाथ उसके बदन पर फिरते रहे और संगीता की सांसें कमरे में गर्मी घोलती रहीं। उसका शरीर जैसे बरसों से इंतजार कर रहा था छूने वाले हाथों का। वो खुद भी पीछे नहीं हटी, उसे जवानी की आग जलानी थी और आदित्य उस आग में खुद को खोता जा रहा था। उसके बाद तो ये एक गुप्त सिलसिला बन गया। हर सुबह संगीता आती, झाड़ू पोंछा होता, फिर आदित्य उसे दबोच लेता, कभी रसोई की स्लैब पर, कभी वॉशिंग मशीन के ऊपर, तो कभी बेडरूम में उसके माँ बाप की चारपाई पर। एक दिन आदित्य ने पूछा, तू इतनी बेकाबू क्यों हो जाती है, जैसे तुझमें आग हो? संगीता ने उसकी गर्दन चाटते हुए कहा, क्योंकि मैं औरत हूँ, और औरत को जब कोई मर्द छूता है न, तो उसके अंदर की भूख जाग जाती है। आदित्य अब उसका दीवाना हो चुका था, मगर संगीता जानती थी ये रिश्ता सिर्फ जिस्म तक है, प्यार नहीं, बस हवस। और यही उसे चाहिए था। अब संगीता और आदित्य का रिश्ता एक ऐसी लत बन चुका था जिसे छुपाना भी मजा देने लगा था। हर सुबह जैसे ही संगीता घर में दाखिल होती, आदित्य दरवाजे के पास ही उसका इंतजार करता। माँ बाप और बहन के निकलते ही वो इशारे में पूछता, तैयार हो? और संगीता होठों पर शरारती मुस्कान लिए कहती, आज तुझे पोंछा मैं ही लगाऊंगी। वो काम के बहाने पहले रसोई में जाती, चाय का पानी चढ़ाती, लेकिन उसके नीचे उनकी भूख की आग सुलग रही होती। आदित्य दबे पाव आता, पीछे से कमर थाम लेता। संगीता हल्का सा सिसकती, अभी नहीं, रसोई की खिड़की खुली है। मगर उसकी आंखों में इनकार नहीं होता, बस थोड़ा और खेलने की ख्वाहिश होती। अब तो घर में हर कोना उनका अड्डा बन चुका था। कभी बाथरूम, जहां आदित्य दरवाजा बंद कर देता और कहता, चलो अब मैं तुम्हें नहलाता हूँ। कभी ड्राइंग रूम, जहां सोफे पर झूठा झाड़ू लगाते हुए संगीता उसके ऊपर बैठ जाती और कहती, तू झाड़ू है या मैं? वो मिलन अब सिर्फ जिस्म का खेल नहीं रह गया था, ये अब एक आग का खेल बन चुका था, जिसमें दोनों खुद को जलाने को तैयार थे। रात में आदित्य मोबाइल पर मैसेज करता, कल जल्दी आना, बहुत तड़प रही है तुझसे मिलने की भूख। संगीता जवाब देती, तू तैयार रहना, कल सिर्फ तेरा नाम चीखने का मन है, मगर दबे सुरों में, क्योंकि घर की दीवारें सुनती है। वो इतनी शातिर हो चुकी थी कि घरवालों को जरा सा भी शक न हो। कभी काम करते हुए जोर से झाड़ू पटकती,
ताकि आवाज से कुछ छुप सके। कभी वॉशिंग मशीन चला देती ताकि उसके अंदर की सिसकियां मशीन की गड़गड़ में दब जाए। हर दिन एक नया बहाना, हर दिन एक नया मिलन, हर दिन हवस की एक नई मंजिल। अब तो संगीता कहती, अब डर भी मजा देता है, कहीं कोई देख न ले, यही सोचकर और कस के पकड़ती हूँ तुझे। एक रोज सब कुछ वैसा ही था जैसे हर दिन होता था। घरवाले निकल चुके थे। आदित्य ने दरवाजा बंद किया और संगीता पीछे से उसके गले में हाथ डालते हुए फुसफुसाई, आज तो मुझे देखते ही भूख लग गई और तुझे देख के तो और बढ़ गई। आदित्य ने हंसते हुए कहा, तू तो जैसे कोई नशा है, रोज चढ़ता है। संगीता ने आंखें मटकाई और फिर एकदम से रुककर उसकी आंखों में झांकते हुए बोली, वैसे एक बात बोलूं, मैं प्रेग्नेंट हो गई हूं। आदित्य के चेहरे से हंसी गायब हो गई। उसकी आंखें फैल गईं, मुंह खुला रह गया, जैसे किसी ने सीने पर हथौड़ा मार दिया हो। क्या क्या बोल रही हो? संगीता ने अपनी मुस्कान दबाते हुए आंखें नीचे कर लीं और पेट पर हाथ फेरकर बोली, हाँ, पिछले कुछ दिन से उल्टी हो रही है, और तू तो जानता है हम क्या क्या करते हैं। आदित्य का गला सूख गया। उसने पास पड़ी पानी की बोतल उठा ली। संगीता, ये मुमकिन नहीं, हम तो गुबार लगाते थे, कभी कभी सावधानी भी धोखा दे जाती है, उसने धीरे से कहा। अब आदित्य पूरा हिल चुका था। उसके सामने जैसे पूरा भविष्य नाच गया। माँ बाप का गुस्सा, समाज की बातें और एक कामवाली से बच्चा। संगीता उसकी हालत देखकर धीरे से खिलखिला पड़ी। वो पेट पकड़कर हंसने लगी। ओ पगले, मजाक कर रही थी। आदित्य की आंखें लाल हो गईं। ये मजाक है? जान निकाली दी तूने। संगीता उसके पास आई। जान ही तो चाहिए मुझे तुझसे, और वो तेरे जिस्म से ही मिलती है। डर गया ना? अब सोच, अगर मैं सच में कुछ ऐसा कह दूं तो क्या करेगा? आदित्य ने उसे जकड़ लिया। फिर मैं तुझे किसी और का नहीं होने दूंगा। संगीता उसकी बाहों में सिमट गई, मगर उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। वो जानती थी कि ये बस एक खेल है, शरीर का, मन का और हद से आगे जाने की चाहत का। मगर उस दिन के बाद आदित्य बदल गया। अब वो हर बार संगीता से मिलने से पहले पूछता, सब ठीक है ना? कहीं सच में तो कुछ नहीं? और संगीता, वो हर बार सिर्फ मुस्कराती और धीरे से उसके कान में कहती, सच तो ये है कि मैं रोज तुझसे थोड़ा और भरी होती जा रही हूँ। दूसरे दिन बारिश हो रही थी। घर के सभी लोग बाहर थे, ऑफिस, कॉलेज, काम, और घर में बस वही दो लोग, संगीता और आदित्य। संगीता हल्की गीली साड़ी में आई। बारिश की बूंदें उसकी बाहों और चेहरे से फिसल रही थी। बाल खुले, बदन भीग चुका था। आदित्य ने उसे देखा तो बस देखता रह गया। उसने पास आकर धीरे से कहा, इतनी भीगी हो, अब मैं खुद को रोक नहीं पाऊंगा। संगीता मुस्कराई नहीं। आज उसकी आंखों में जानी पहचानी शरारत नहीं, बल्कि कोई गहराई थी। उसने धीरे से आदित्य की हथेली पकड़ी और उसे अपने सीने पर रखकर बोली, अगले भाग के लिए जुड़े रहें चैनल के साथ। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कहानी कैसी लगी।